हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 25 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय आदिवासी केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया? तो आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया अर्जुन मुंडा जी ने, और ये हैं हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर और एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर। और ये आदि व्याख्यान कहाँ पे हुआ था? तो इसका उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में। और हम जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 15 नवंबर को, क्योंकि 15 नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है बिरसा मुंडा जी की। राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आंसर है 22 दिसंबर, क्योंकि 22 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है रामानुजन जी की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर है जियो मार्ट, और जियो मार्ट ज्वाइंट वेंचर है रिलायंस रिटेल प्लस जियो प्लेटफॉर्म्स का। किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ पे होंगे? तो ये होंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु की 4 सिटीज़ में होंगे। कौन सी? एक है मदुरई, एक है त्रिची, एक है कोयम्बटूर और एक है चेन्नई। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार कब खेले गए थे? तो ये खेले गए थे पहली बार 2018 में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। किस भारतीय पहलवान ने नए कुश्ती महासंघ के प्रमुख के चुनाव के बाद पद छोड़ दिया? तो ये छोड़ दिया साक्षी मलिक ने। और साक्षी मलिक 2016 समर ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी, और इनका संबंध है हरियाणा से। और अभी कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं संजय सिंह। भारत के गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये होंगे इमैनुअल मैक्रोन, और ये प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के। किस निगम ने हाल ही में भारतीयों के लिए पात्र मित्रों ऐप पेश किया? तो आंसर है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो बना था 1971 में, और हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में। और किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो ये करता है कपड़ा मंत्रालय यानी कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर। और हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं पीयूष गोयल। और बात करें अगर एफसीआई की यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये बना था 1965 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। किस कंट्री ने असम की सीमा पर गैलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना का अनावरण किया? तो आंसर है भूटान। और भूटान गैलेफू स्मार्ट सिटी से लेकर कोकराझार तक एक 58 किलोमीटर की रेल भी बना रहा है। और कोकराझार कहाँ पे है? तो कोकराझार है असम में। और असम के सीएम कौन है? तो वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ पे राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। किस कंपनी ने राष्ट्रपति द्वारा दिए गए वर्ष के सबसे ऊर्जा कुशल उपकरण का पुरस्कार जीता? तो ये जीता क्रॉम्पटन ने। यूनेस्को के सबसे सुंदर हवाई अड्डों में किस भारतीय हवाई अड्डे को मान्यता प्राप्त हुई? तो आंसर है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2, और ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु में। राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि नेशनल फार्मर डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 23 दिसंबर, क्योंकि 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। किसने साल्ट एंड पेपर के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता? तो ये जीता सुकृता पोल कुमार ने। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? तो आंसर है शेख हसन खान, और इनका संबंध है केरला से। बात करें अरुणिमा सिन्हा की, तो ये पहली फीमेल एम्पुटी थी, यानी कि पहली महिला अपाहिज थी जिन्होंने सफलतापूर्वक हिमालय की चढ़ाई की थी, और साल था 2013। और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, और इनका संबंध है यूपी से। बात करें अंशु जैमसेनपा की, तो ये पहली महिला बनी थी जिन्होंने एक सीजन में 2 बार हिमालय की चढ़ाई की थी सफलतापूर्वक, और इनका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से, और इनको भी पद्मश्री मिल चुका है। और बात करें लवराज सिंह धर्मसक्तु की, तो ये पहले पर्सन बने थे जिन्होंने 7 बार हिमालय की चढ़ाई कर चुके हैं, और इनका संबंध है पिथौरागढ़ उत्तराखंड से।
और पिथौरागढ़ में एक एक्सरसाइज भी हुई थी भारत और नेपाल के बीच, क्या नाम उसका? तो उसका नाम है सूर्य किरण। हम सूर्य किरण एक्सरसाइज करते हैं नेपाल के साथ, और इस साल हुई थी पिथौरागढ़ में। और भारत में हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। कहाँ पे है ये कंचनजंगा? तो ये है सिक्किम में। और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई है 8586 मीटर। और अगर आपसे ओवरऑल पूछ ले कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो वो है 8848 मीटर। तो आंसर है इसका शेख हसन खान। किस कंट्री के साथ भारत ने हाल ही में CEPA यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए दूसरे दौर की वार्ता संपन्न की? तो आंसर है इसका ओमान। और ओमान के सुल्तान कौन है अभी? ये दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो इनका नाम है हाइथराम बिन तारिक। और ओमान की कैपिटल क्या है? तो राजधानी है इसकी मस्कट। और यहाँ पे करेंसी है रियाल। बात करें ईरान की, तो ईरान के अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं इब्राहिम रईसी। और करेंसी यहाँ पे भी चलती है रियाल, और सऊदी अरब में भी चलती है रियाल। और कैपिटल क्या है इसकी? तो वो है तेहरान। बात करें इजराइल की, तो इजराइल की कैपिटल है यरूशलम। और यहाँ पे करेंसी चलती है न्यू शेकल्स। और यहाँ के अभी PM कौन है? तो वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। करेंसी चलती है यहाँ पे सिंगापुरियन डॉलर। और यहाँ के PM कौन है अभी? तो PM है ली हाइन लूंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर है इसका ओमान। किस ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष के रूप में घोषित किया है? और कैमलिड्स क्या होती है? तो कैमलिड्स एक प्रजाति होती है कैमल की, यानी कि ऊँट की एक प्रजाति है कैमलिड्स। और इसको अंतर्राष्ट्रीय ईयर घोषित किया है यूनाइटेड नेशन ने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने। और ये कब बना था संयुक्त राष्ट्र? तो ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में। और अभी इसके SG कौन है? यानी कि सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और अब इसके मेंबर कंट्रीज हैं 193 हैं, और ऑब्जर्वर कंट्री हैं 2। और बात करें यूनेस्को की, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ इसका? तो हेडक्वार्टर इसका पेरिस में। और यूनेस्को के अभी DG कौन है? तो वो हैं ऑड्रे अजोल। और 2024 को तो घोषित किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। और 2023 को क्या घोषित किया था? तो वो क्या था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और भारत में सबसे ज़्यादा मिलेट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं राजस्थान में। और बात करें 2022 की, तो 2022 को घोषित किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास। ग्लास यानी कि कांच, एंड एक्वाकल्चर। और बात करें WOAH यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका पेरिस में। और ये बना था 1924 में। बात करें UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो बना था 1972 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है नैरोबी में। नैरोबी कैपिटल ऑफ केन्या। और बात करें अगर यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है न्यूयॉर्क में। और अगर आपसे पूछ ले UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो भी है न्यूयॉर्क में। और WHO का कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और अगर आपसे पूछ ले ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो भी है जेनेवा में। और जेनेवा है स्विट्ज़रलैंड में। और अगर आपसे पूछ ले OPEC का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, तो इसका हेडक्वार्टर वियना में। और वियना में है एक और हेडक्वार्टर IAEA का,
यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो इसका हेडक्वार्टर भी है वियना में। तो आंसर है इसका UN यानी कि यूनाइटेड नेशन। हाल ही में किस देश में हजारों लोग जैस्पर की गांठ से प्रभावित हुए हैं? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो कैपिटल है कैनबरा, PM है एंथनी एल्बनीज और यहाँ पे करेंसी चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बात करें जर्मनी की तो कैपिटल है इसकी बर्लिन। और बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो बर्लिन की दीवार गिराई गई थी 9 नवंबर 1989 को। और बात करें ब्राज़ील की तो ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। बात करें न्यूजीलैंड की तो कैपिटल है इसकी वेलिंगटन। तो आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। मर्सर द्वारा जारी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत के किस शहर का जीवन स्तर सबसे अच्छा रहा? तो आंसर है हैदराबाद। भारत में रैंक रहा इसका पहले नंबर पे। अगर ओवरऑल पूछे तो ओवरऑल रहा 153 और पुणे का रैंक रहा 154। और बात करें बेंगलुरु की तो बेंगलुरु का रहा 156 ओवरऑल। तो आंसर इसका हैदराबाद। और हैदराबाद है कैपिटल ऑफ तेलंगाना। और तेलंगाना के अभी CM कौन बने हैं? तो वो बने रेवंत रेड्डी। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? तो वह तमिल साई सुंदर राजन। और तेलंगाना कब बना था? तो ये बना था 2014 में। और रेवंत रेड्डी की पार्टी का नाम है कांग्रेस और कांग्रेस बनी थी 1885 में और फाउंडर थे इसके A.O. हयूम। तो आंसर है इसका हैदराबाद। किस इस्लामिक कंट्री के अमीर की मृत्यु पर भारत ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की और तिरंगे को आधा झुकाया? तो ये पहली बार किया है इंडिया ने कि किसी भी इस्लामिक कंट्री के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की और तिरंगे को आधा झुकाया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किस देश के अमीर थे? तो इनका संबंध था कुवैत से। और इनका नाम क्या था? तो इनका नाम है शेख नवाफ अल अहमद अल जुबैर अल सबा। और ये कुवैत कंट्री से बिलोंग करते हैं। और कुवैत की कैपिटल क्या है? तो वो है कुवैत सिटी। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? तो वो चलती है दिनार। बात करें ईरान की तो कैपिटल इसकी तेहरान, कतर की कैपिटल है दोहा और UAE की कैपिटल है अबू धाबी। और यहाँ पे प्रिंस कौन है? तो वो है MBZ अल नहान, मोहम्मद बिन जयाद अल नहान। तो आंसर है इसका कुवैत। देश की पहली 6 लेन वाली स्टील स्लैग पर आधारित सड़क का निर्माण कहाँ किया गया? तो आंसर है इसका सूरत। और सूरत है कोस्टल सिटी ऑफ गुजरात। और सूरत में एक पोर्ट भी है जिसका नाम है हजीरा पोर्ट। और हजीरा पोर्ट को कौन ओन करता है? तो इसका मालिक है अडानी ग्रुप। और गुजरात के CM कौन है? तो वो है भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ पे राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। तो आंसर इसका सूरत। इंटरपोल ने हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया? तो आंसर है इसका ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर 2। और बात करें इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 1923 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है लियोन में। और लियोन है फ्रांस में। तो आंसर इसका ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर 2। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अफेयर्स।